जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच में एक नए वीडियो में। कल शाम से ही एक चर्चा काफी तेज हो गया। फिर एक झारखंडी माटी के बेटे ने अपने बलिदान को दे दिया झारखंड के लिए। पिछले कई महीनों में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। पिछले कई महीनों में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ झारखंडी मूलवासी आदिवासी को टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? कौन कर रहा है? उद्भेदन तो हो जाता है, हर एक हत्या के बाद पुलिस प्रशासन उद्भेदन कर देती है। कुछ चंद लोग पकड़े जाते हैं जो गोली चलाने वाले होते हैं। हत्यारे वो नहीं है जो गोली चला रहे हैं। हत्यारे वो कभी नहीं हो सकते। हत्यारे कौन है, क्यों गोलियां चल रही हैं इतनी, ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए आप लोग। तो जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया ही हम लोग को प्रोत्साहित करता है। तो अपना राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। कल हमारे झारखंड के एक और माटी के बेटे टाइगर अनिल महतो जी का गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ये घटना कांके की है। आप लोग ऐसे ही न्यूज चल रही है, पूरे झारखंड के सभी मीडिया कर्मी ये न्यूज को चला रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा और मन आप लोग का भी दुखा होगा कि एक आज फिर हमारे झारखंड के माटी के बेटे ने अपना बलिदान दे दिया। कौन है ये लोग? क्यों टारगेट कर रहे हैं झारखंडी को? क्यों एक एक करके सिर्फ और सिर्फ झारखंडी को ही मारा जा रहा है? कुछ दिन पहले की घटना है, सीजीएल आपका आंदोलन याद होगा। उस समय सुभाष मुंडा जी की हत्या होती है। सुभाष मुंडा जी की हत्या होने के बाद फिर एक नामकुम में एक और भाई की हत्या होती है जिसका नाम सोनू मुंडा है, उसका हत्या होता है। फिर चतरा में एक हत्या होता है अंकित गुप्ता का। और फिर वो चतरा का घटना घटे हुए कुछ दिन बीता भी नहीं है, हमको लगता है ठीक से सप्ताह दिन भी नहीं गुजरा और फिर कल अनिल टाइगर जी का हत्या हो जाता है। कौन है ये लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? कौन है ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ चुन चुन के आदिवासी और मूलवासी को टारगेट कर रहे हैं? क्या ये लोग जो मारे गए हैं ये लोग कोई बड़े उद्योगपति घराने से रिलेटेड रखते हैं? क्या ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे? क्या ये लोग कोल माफिया थे? क्या ये लोग बालू माफिया थे इसलिए इनको मार दिया गया? नहीं, ये लोग जनता के आवाज थे। ये लोग जनता की बात को रखते थे। कहीं आपसी रंजिश तो कहीं जनता का हित में जब आप कोई काम करते हैं तो आपको लोग नजर में चढ़ा लेते हैं। आपने अमन साहू का भी हत्या हुआ, माफ कीजिएगा हत्या मुंह से निकल गया, अमन साहू का इनकाउंटर हुआ। अमन साहू का इनकाउंटर हुआ और पुलिस ने इनकाउंटर को किया। और जब अमन साहू का इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने इनकाउंटर किया, तो हम लोग को अब लगा था कि अब झारखंड में हत्याएं पे पूर्ण विराम लग जाएगी, क्योंकि अभी एनटीपीसी का जो घटना घटा था, जो एक अधिकारी को गोली मारा गया था, उसमें भी पुलिस ने उद्भेदन करते हुए ये बताया कि साहू माफ कीजिएगा अमन साहू ग्रुप के ही लोगों ने उनके ऊपर हत्या का प्रयास किया था, उनको गोली मार दिया था। आज अमन साहू अगर जिंदा होता, आज अमन साहू अगर जिंदा होता तो आपको यकीन दिलाते हैं कि ये अनिल टाइगर जो अनिल महतो जी हैं जिनका कल हत्या कर दिएगा, उनके भी हत्या में उसी का नाम आ जाता। एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है, सुभाष मुंडा जी के भी आरोपी को अरेस्ट किया गया था। जो नामकुम में जो मरे थे सोनू मुंडा जी, उसके भी आरोपी को अरेस्ट किया गया है। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि ये लोग तो गोली चलाने वाले लोग हैं, ये लोग तो गोली से मारने वाले लोग हैं। जो गोली चलवा रहे हैं उनके तक पुलिस प्रशासन कब पहुंचेगी? जो गोली चलाने वाले लोग हैं ये तो 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख में ये लोग शूटर उत्पन्न हो जाते हैं। आज के समय में झारखंड में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि एक आम नौजवान, एक आम लड़का ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है चंद रुपए को लिए। उसके लोभन दिया जाता है कि आपको हम इतना पैसा देंगे, आप गोली मार दीजिए, और वो लोग ऐसे अंजाम को, घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन को तो सबसे पहले वो लोग तक पहुंचना होगा जो लोग गोली चलवा रहे हैं। गोली चलाने वाले तक को पकड़ना, गोली चलाने वाले को पकड़ के जेल में डाल देना, ये समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान तभी संभव है जब गोली चलवाने वाले लोग को पकड़ा जाएगा।
और गोली चलवाने वाले कौन लोग हैं, ये पुलिस प्रशासन को पता करना चाहिए। हर कांड में पुलिस प्रशासन गोली चलाने वाले को पकड़ती है और उद्भेदन कर देती है कि आपसी रंजिश था, ये था, वो था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो घटनाएं पे पूर्ण विराम लग गया होता। रोज ऐसी ऐसी घटनाओं का अंजाम नहीं दिया जाता। और रांची जैसे शहर में, जो झारखंड की राजधानी है, अगर यहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चलेगी तो झारखंड के जो और सुदूरवर्ती इलाके हैं, झारखंड के जो और गांवे हैं, वहां पे तो आम बात हो जाएगा। कांके थाना से ठीक 500 मीटर में यह घटना को अंजाम दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास से ठीक 2 किलोमीटर पीछे यह घटना को अंजाम दिया जाता है। जब रांची की ये दशा है, आपको याद दिला जाना चाहते हैं कि सीसीएल का जो आंदोलन होना था, उसके ठीक 2 दिन पहले उसी टाटी सिलवे चौक पे सुभाष मुंडा जी का हत्या होता है और उसी 2 दिन बाद वहां पे पुलिसों का जमावड़ा लगता है और देवेंद्रनाथ महतो पे लाठीचार्ज होती है। वही जगह, उसी जगह पे। तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतना मनोबल कैसे बढ़ रहा है अपराधियों का। और क्या झारखंड में सिर्फ ये जो लोग की जो हत्या हुई है, क्या ये लोग माफिया लोग हैं? क्या ये लोग जो मारे जा रहे हैं, ये लोग माफिया हैं? ये बात का जवाब सरकार को स्पष्ट रूप में देना होगा कि झारखंडियों पे अत्याचार, झारखंडियों का हत्या करने का जिम्मेवार कौन है। उन लोगों तक पुलिस प्रशासन और माननीय अनुराग गुप्ता जी जो डीजीपी हैं झारखंड के, उनको यह स्पष्ट करनी होगी कि झारखंडियों पे गोली क्यों चल रहा है। बार बार एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा पे गोली क्यों चल रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का हत्या क्यों कर दिया जा रहा है। इसका जवाब झारखंड सरकार के डीजीपी में, अभी जो डीजीपी पद पे अनुराग गुप्ता जी हैं, उनको देना चाहिए था। और गोली चलाने वालों को नहीं, गोली चलवाने वालों को अरेस्ट करना चाहिए था। तभी ये घटनाओं पे पूर्ण विराम लगेगा, तभी ये घटनाएं रुकेगी। आज गोली चलाने वाले की संख्या अनगिनत हो गई है। बहुत बेरोजगारी है, बहुत सारे नए नए लड़के जो हैं, ये तमाम घटनाओं में संलग्न हो रहे हैं। तो उन लोगों को रोकने से बेहतर होगा कि वो लोग को रोका जाए जो लोग बंद कमरे में बैठ के ये घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। गोली चलाने वाले स्वतः रुक जाएंगे अगर गोली चलवाने वाला को पकड़ लिया जाए। तो इसीलिए हम और आप सिर्फ वो देखते हैं जो हमको दिखाया जाता है। हम और आप सिर्फ वो सुनते हैं जो हमको सुनाया जाता है। हम लोग कभी इसके तह तक जाने का प्रयास नहीं करते हैं। झारखंड का हर एक माटी का बेटा आज बलिदान देने को तैयार है। कल अनिल टाइगर जी का हत्या हुआ है, परसों मेरा हत्या हो सकता है, अगले दिन आपका हत्या हो सकता है। ये घटनाएं चलती रहेगी अगर ये बंद कमरों में सफेद पोश लिबास पहन के जो बैठे लोग हैं, जो गोलियां चलवा रहे हैं, अगर उन तक अगर पुलिस प्रशासन, उन तक अगर कानून नहीं पहुंचती है, तो ये घटनाएं नहीं रुकने जा रही है। ये आश्वस्त रहिए आप, क्योंकि जो रोड़ा बनेगा, जो उनके कामों में रोड़ा बनेगा, उसको हटा दिया जाएगा। ये स्पष्ट यही इशारा हो रहा है कि जो अगवा करता बनेगा, जो उनके कामों में अवरुद्ध उत्पन्न करेगा, जो उनके खिलाफ लड़ेगा, उनको हटा दिया जाएगा। और जो गोली चलाने वाले लोग हैं वो चंद पैसों में आते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो गोली चलाने वाले लोग हैं वो चंद पैसों में आते हैं। गोली चलवाने वाले जो लोग हैं, जो कुर्ताधारी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा माफिया लीडर समझते हैं, जो एसी कमरों में बैठते हैं और चंद रुपए फेंक देते हैं झारखंड के आदिवासी मूलवासी और झारखंड के लोगों के प्रति, और झारखंड के लोग से ही झारखंडियों पे गोली चलवा देते हैं। तो इस बात को हमको आपको समझना होगा, सरकार से जवाब मांगना होगा। ये झारखंड बंदी करने से एक दिन हम बंदी कर देंगे, एक दिन झारखंड बंद हो जाएगा, एक दिन रांची बंद हो जाएगा, तो क्या उस परिवार को न्याय मिल जाएगा? एक दिन हम झारखंड बंद कर देंगे, एक दिन हम रांची बंद कर देंगे। सोनू मुंडा के खिलाफ में भी हमने रांची बंद किया था, आज भी झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, आज भी रांची बंद का आह्वान किया गया है। क्या ये रांची बंदी से और झारखंड बंदी से उस परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? ऐसी घटनाएं होने से रुक जाएगी? अगर ऐसी बात है और ऐसा आंदोलन, ऐसा बंदी से अगर घटनाएं को रोका जा सकता है, तो हम लोग ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए एक नहीं कई एक आंदोलन करेंगे। लेकिन नहीं रुकेगा, आप अस्वस्थ रहिए। आज लोग बंद करेंगे और कल फिर पुनः चालू होगा और परसों फिर 2 दिन बाद एक नई घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक बंद कमरों के बैठे हुए जो सफेद पोश लिबाज पहन के जो एसी कमरों में बैठ के जो गोलियां चलवा रहे हैं, जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ये झारखंड में गोलियां चलती रहेगी। आप एक नहीं 1000 आंदोलन कर लो, ये नहीं रुकने जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं।
झारखंड के डीजीपी को संज्ञान लेना चाहिए और वो बंद कमरे वाले लोगों को बेनकाब करना चाहिए और झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, मेरा भी, आपका भी। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मैं अनिल टाइगर जी जो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मेरे जो पिछले कई एक साथी जैसे सुभाष मुंडा जी, सोनू मुंडा जी, अंकित गुप्ता जी, इनकी भी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। बाकी मिलता हूं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।